व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस चैनल पर मेरे आने का मकसद ये होता है कि जो दवाइयों के सिलसिले में मालूमात है वो आप तक पहुंचाई जाए और आप उससे बेखबर न रहें। इस चैनल पे किसी भी दवा बताने का मकसद हरगिज़ कभी ये नहीं होता कि आप हमारे मशवरे से और इसके ऊपर सुनने के बाद दवा को शुरू करें और उसको इस्तेमाल करें। ऐसा करना अपनी सेहत के साथ खेलना है। आप किसी भी दवा के सिलसिले में मुस्तनद तबीब से मशवरा करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं एक नई दवा जिसको हम अज़गंध बोलते हैं और अश्वगंधा भी कहा जाता है और इसको विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं। और दवाई नाम के हिसाब से जो इसका नाम है विथेनिया विथेनिया सोमनीफेरा। देखिए, सोमनीफेरा जो लफ्ज़ है ये नींद की तरफ इशारा करता है, जो नींद को थोड़ा बहुत पैदा करे। तो विथेनिया सोमनीफेरा एक बूटी है जो राजस्थान के नागौर ज़िले में ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से अज़गंध नागौरी इसको कहा जाता है। लेकिन ये राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह में भी होती है और खुदरौ भी निकल आती है। बरसात के दिनों में बहुत उगाती है ये। आप इसकी शनाख्त कैसे करेंगे? इसकी शनाख्त ये है कि इसका पौधा ज़मीन से 2 से 4 फुट ऊंचा होता है। 2 से 4 फुट की ऊंचाई उसकी होती है और जब आप देखेंगे तो उसकी शाखें पतली पतली हैं, उन पर रुआं भी है और उसके जो पत्ते हैं जुड़वां हैं और जो फूल है वो जर्दी माइल है या जर्द है। जो इसका फल होता है वो मको, आपने देखी होगी, एक बूटी होती है। तो मको का जो फल होता है छोटा सा मटर के दाने के बराबर सुर्ख सा फल होता है, इसमें बीज होते हैं रसभरी के माने। तो इसका भी फल ऐसा ही होता है उसमें बीज होते हैं लेकिन वो जहरीले होते हैं और होता तो वो फल सुर्ख है लेकिन वो रसभरी की तरह उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ होता है। जैसे रसभरी होती है उसके ऊपर एक गिलाफ होता है, अंदर से फल निकलता है, इसी तरीके से इसके ऊपर होता है। जो इसका तना होता है इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है और इसकी जो जड़ होती है दवान उसी को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बेशतर फ़वाइद हैं। इसकी जड़ में और दवाई अज्जा के अलावा एक ख़ास किस्म का फौलाद जिसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन पाया जाता है और उसी वजह से इसके इस्तेमाल से खून की कमी को भी ठीक किया जा सकता है। ये दवा जो है ऐसी हालत में जब इसकी इफादियत मौजूद हो, जब इसकी एफिकेसी मौजूद हो, ऐसी हालत में ही इस्तेमाल करने से फ़ायदा करती है। अगर ये दवा उतर गई है, पुरानी हो गई है, तो इसके इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं होना। देखिए, इसका जांचने का तरीका क्या है कि इसमें से पाउडर ना झड़ रहा हो। इसकी जो एक्सपायरी है 2 साल है। जड़ जब ज़मीन से निकलती है तो सफ़ेद रंग की होती है, उस पर धागे होते हैं और वो धागे उसके ऊपर मौजूद होने की वजह से जो जिनसेंग एक दवाई आती है बाहर से, जिसको वो भी एक बूटी की जड़ है और उसको बहुत महंगे महंगे इसके कैप्सूल बहुत पहले बिके हैं और आज भी वो अवेलेबल है जिनसेंग। तो एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिस्मानी ताकत के लिए भी है, कमज़ोरी के लिए और बहुत सारे सिस्टम्स के लिए वो इस्तेमाल होती है। तो उसी मुशाबिहत की वजह से इसकी जड़ को इंडियन जिनसेंग भी कहा गया। ये एडेप्टोजेनिक मेडिसन है, यानी कि जो हमारे और सिस्टम्स हैं जिनका जो काम है सुस्त रवि के साथ जब होता है तो उनको ये बूस्ट अप करती है और ख़ास तौर से जो हमारा जहनी तरद्दुद की शिकायत होती है, मसलन स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अंदर मुफीद है। ब्लड प्रेशर को भी किसी हद तक कंट्रोल करती है और लिपिड्स को हमारे कंट्रोल रखती है, शुगर को काबू में रखती है अगर मुस्तकिल इसका इस्तेमाल तबीब के मशवरे से किया जाए। और यूनानी में जो इसकी दवा है जो बनती है और दवाओं में भी डलती है, लेकिन मशहूर दवा हब्बे अस्गंध है। वो इसका एक ख़ासियत है दाफ़े आराम, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से इसको दर्द की दवा बनाया गया। और भी दवाएं मिलाकर हब्बे अस्गंध को बनाया गया, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये दवा जो है, नींद की भी बात हो गई, ज़हनी तनाव की बात हो गई। इसमें जो इसकी जड़ है एक चीज़ और पाई जाती है, एक अल्कलाइड इसका और अलग किया गया कि जो नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को ताकत दे, न्यूरो जिसे कहना चाहिए, न्यूरोट्रॉपिक कहिए या
और अज़लात जो होते हैं हमारे, जिनको हम मसल्स बोलते हैं, उनको भी टोन अप करने की सलाहियत हो। इसीलिए बाहर के मुल्कों में एथलीट्स इसकी बनी हुई दवाइयों को यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए। ये अज़लात को और नर्व और आसाब को भी ताकत देती है। मुक़व्वी आसाब, मुक़व्वी अज़लात भी है। और इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हामला औरतें हैं, मैदे की शिकायत है, मैदे में कोई तकलीफ़ है, ऐसे मरीज़ों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा इस्तेमाल से क्या हो सकता है कि जैसे घबराहट है, बेचैनी है, इस किस्म की बात पैदा हो सकती है। और तबीब के, वही मैंने आपको पहले बताया कि तबीब के मशवरे से ही दवा को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक इसका फ़ायदा जो और रिसर्च से, तहकीक से सामने आया है, वो ये आया है कि ये मर्दाना जिनसी हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, उसको भी बूस्ट अप करती है। और टेस्टोस्टेरोन की रवानी ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर। अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा ब्लड में बढ़ता है तो फिर हम ये समझते हैं कि मरीज़ को खुद ब खुद ही जो उसके स्पर्म काउंट है वो बढ़ेगा, और स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के अंदर फ़र्क उस महसूस करते हैं। इसकी जो बने हुए मुरक्किबात हैं, कंपाउंड्स हैं, देखिए बहुत सी दवाओं के साथ भी मिलाकर इसको बनाते हैं। शतावरी के साथ इसको मिला कर के बना लिया, अशगंध को शलाजीत के साथ मिला के बना लिया, कंपाउंड शक्ल में शलाजीत के साथ। और इसके जो इस्तेमाल की जो शक्लें हैं, पाउडर फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल्स के अंदर भी अवेलेबल है, और इसके अरिस्ट वगैरह भी आते हैं, अश्वगंधा अरिस्ट, उसमें भी अवेलेबल है। होम्योपैथिक के अंदर इसका मैंने देखा है कि अश्वगंधा मदर टिंचर। तो इसका मतलब ये हुआ, सारी पेथियाँ जब इस बूटी को अपना रही हैं तो ये बहुत बेमिसाल दवाई है। हमें महदूद यहीं तक नहीं रहना चाहिए कि हमने हब्बे अश्वगंध बना ली। इसके जो दूसरे फ़वाइद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन इसके दूसरे अज्जा के साथ मिला के, इसके नए फार्मूले के साथ कोई ना कोई मुरक्कब हमें मार्केट करना चाहिए यूनानी का, कि जिससे ये बात सामने आए कि हाँ, हम लोग जाग रहे हैं, हम पुराने नुस्खों के साथ सो नहीं रहे कि उसी लकीर को पीट रहे हैं, बल्कि हम कुछ नुस्खों को सामने लाएं जो वक्त का तकाजा है। मेरा चैनल आपके लिए, खिदमत के लिए हाजिर है, मालूमात फराहम करने के लिए हाजिर है। अगर कोई साहब इस सिलसिले में कोई मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हैं, उस नंबर के ऊपर आप मुझसे मालूमात कर सकते हैं। बराए करम फिर मैं एक दरख्वास्त करूँगा, तबीब के मशवरे से दवा को इस्तेमाल करें। वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।